हेलो डियर, वेलकम बैक टू इंडिका क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 2023 बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सिलेबस से। तो इस चैप्टर से कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट वाला टॉपिक नहीं करना है। इसके अलावा आपको पूरा चैप्टर स्टडी करना है। मैंने इसे यहाँ क्लियर भी कर दिया है। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर की ब्लूप्रिंट क्या है। सीबीएसई द्वारा पब्लिश किए गए सैंपल पेपर को देखने के बाद पता चलता है कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में ओनली 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स वाला बस 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह इस चैप्टर से ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा। अब मूव करते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सेक्शंस पर। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम्स और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से ओनली 12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 190 पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 13। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। अब इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को देख लेते हैं। इस चैप्टर से 3 डायग्राम्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायग्राम नंबर 11.4, 11.6 और 11.8। इन तीनों डायग्राम्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह करनी है। चलिए अब देखते हैं कि इस चैप्टर से इस बार क्वेश्चंस किस किस स्टाइल से और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले 1 मार्क वाले सेक्शन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना पर बनने वाले इमेज का नेचर क्या होता है? तो ह्यूमन आई के रेटिना पर बनने वाला इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है। ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए ऐसा इमेज बनता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। एक नॉर्मल ह्यूमन आई का रेंज ऑफ विजन क्या होता है? आपको पता ही होगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई का रेंज ऑफ विजन नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच होता है। ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी है। तो इस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन आई का रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच होता है। तीसरा क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच एक्ट्स एज अ प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। उस पार्टिकल का टाइप बताइए जो स्काई में रेनबो फॉर्म करने के लिए प्रिज्म का काम करता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम करें तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करती हैं, जिससे स्काई में रेनबो फॉर्म होता है। अब 2 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस चैप्टर से ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। राइट द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस एंड सिलियरी मसल्स। कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस और सिलियरी मसल्स का फंक्शन लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्निया आई पर फॉल करने वाले लाइट का रिफ्रैक्शन करता है। आइरिस पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर फोकस करता है, जबकि सिलियरी मसल्स आई लेंस को होल्ड करती है और इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। 3 मार्क्स वाले सेक्शन में इस चैप्टर से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन है 2 triangular glass prisms are kept together connected through their rectangular side. A light beam is passed through one side of the combination. Will there be any dispersion? Justify your answer. 2 प्रिज्म के रेक्टेंगुलर बेस को आपस में सटाकर रखा जाता है। इस कॉम्बिनेशन के एक साइड से एक लाइट बीम पास कराई जाती है। क्या कोई डिस्पर्शन होगा? अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। जब 2 गिलास प्रिज्म को उसके रेक्टेंगुलर बेस से सटाकर रखते हैं तो ये एक गिलास स्लैब की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे में इस कॉम्बिनेशन के एक साइड से लाइट बीम पास कराने पर कोई डिस्पर्शन नहीं होगा। इस चैप्टर से भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटेड बाय ए ग्लास प्रिज्म कैन बी रिकम्बाइंड टू गेट व्हाइट लाइट बाय अनदर आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म। ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लेंगे, एक को सीधा रखेंगे और दूसरे को कुछ दूरी पर इन्वर्टेड फॉर्म में रखेंगे। पहले प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट की बीम को पास कराएंगे। ये व्हाइट लाइट पास करने पर 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगी।
इस स्पेक्ट्रम को दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म से पास करेंगे, दूसरे प्रिज्म से व्हाइट लाइट इमर्ज होगी। इससे शो होता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। आपने यहां पर टोटल 6 क्वेश्चंस देखे। इन क्वेश्चंस में ह्यूमन आई के उन सारे सेक्शन से क्वेश्चन हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। सीबीएसई भी हर सेक्शन को इसी तरह कवर करता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। आपके लिए यूजफुल साइंस के सारे चैप्टर्स की लिंक और मैथ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार सबको जरूर देखिए। इस चैप्टर को इसी तरह से तैयार करके जाना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।